हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है आज का कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे एमसीक्यूज बनाए जाएं। तो मैंने काफ़ी दिन तक प्रयास किया इसे बनाने का और इसकी मतलब एक रिलायबल सोर्स से मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो मैं इन पे एमसीक्यू बनाने के लिए अब सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये एमसीक्यूज उठाए कहाँ से हैं। तो एक AIEA करके काफ़ी फेमस संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी इसी पे, सारी यूनिट जो हैं हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे, इसी के लिए उन्होंने एक बुक पब्लिश की है। तो उस बुक में तो इस तरह से दे रखा है कुछ लेवल 1 करके और लेवल 2 करके। तो हमारा एग्ज़ाम कोई इस लेवल का तो है नहीं, तो मैंने उसमें लेवल 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ दे रखे हैं वो लगभग सभी को मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। थोड़े एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे, मतलब हर एक यूनिट से करीब 70 से 80 बन जाएंगे, तो उस पर ज़्यादा घबराना मत। अगर इतने आपने एमसीक्यूज़ कर लिए तो लगभग पेपर में आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप अगर ये केवल एमसीक्यू पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो मैं इन एमसीक्यूज़ को बनाने से पहले ये मतलब एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे, उसके बाद यहाँ आए हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी सीरीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 1 है। इसमें जो हमारे जो बेसिक टेस्टिंग है ना, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो इसका आंसर होता है कैपिलरी एक्शन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर राइजेज इन द ट्यूब ऑफ अ लेवल अबव अ एडजेसेंट सरफेस इज कॉल्ड। मतलब एक पतले उसमें अगर वो होता है तो वाटर जो सरफेस लेवल ऊपर हो जाता है उसको क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, कैपिलरी एक्शन, सबको पता होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 3 है हाउ इज द साइज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेशन इंडिकेशन यूजली रिलेटेड टू द डिसकॉन्टिन्यूटी इट रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लार्जर देन को रिप्रेजेंट करता है। चौथा है आप पेनिट्रेंट दैट इज सेल्फ इम्यूलिसिफाइंग इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाटर वॉशेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है आप पेनिट्रेंट प्रोसेस विच एम्प्लॉयज अ इम्यूलिसिफायर एज अ सेपरेट स्टेप इन द पेनिट्रेशन रिमूवल प्रोसेस इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट इम्यूलिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद करते हैं ना, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आ पेनिट्रेंट प्रोसेस इन विच एक्सेस पेनिट्रेशन इज रिमूव्ड विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड। मतलब ज़्यादा पेनिट्रेशन को रिमूव करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट रिमूवर। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा 6 का। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ अ लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अच्छे से उस मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग को डिस्क्राइब करता है। तो उसका आंसर है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटीज विच आर ओपन टू द सरफेस इन नॉन पोरस मटेरियल। ठीक है, हाँ आंसर नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी टाइप्स कुड टिपिकली बी फाउंड विद अ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। तो इसका आंसर होता है फटीग क्रैक। ठीक है, 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड टू अ मिनिमम इन लिक्विड पेनिट्रेशन मटेरियल व्हेन टेस्टिंग स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम। ठीक है, तो जब इसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं आप स्टेनलेस स्टील की या फिर टाइटेनियम की, तो मिनिमम लिक्विड पेनिट्रेशन मटेरियल कौन सा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड
टू अ मिनिमम इन लिक्विड पेनिट्रेंट मटेरियल व्हेन टेस्टिंग निकल बेस्ड अलॉय। जब निकल बेस्ड अलॉय की टेस्टिंग आप कर रहे हो तो मिनिमम लिक्विड पेनिट्रेशन मटेरियल में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं सल्फर को, ठीक है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल मेथड ऑफ प्री क्लीनिंग आर टेस्ट पीस पीरियर टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब हम जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं कि प्री क्लीनिंग करते हैं उस मटेरियल की। तो उस प्री क्लीनिंग के भी हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। तो इसमें से पूछा है कि ये जो मेथड है हमारे, इनमें से सबसे डिजायरेबल प्री क्लीनिंग मेथड कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, वेपर डिग्रेसिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग प्री क्लीनिंग प्रोसेस इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये है शॉर्ट ब्लास्टिंग, ठीक है। जानते ही हो इसमें डिस्ट्रक्ट होने, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की वजह से हम डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ। 13 अ वायर ब्रश शुड बी यूज्ड फॉर प्री क्लीनिंग। हाँ, मतलब कब यूज़ किया जाता है। व्हेन ग्रीस एंड ऑयल मस्ट बी रिमूव्ड ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट व्हेन रस्ट इज टू बी रिमूव्ड। हाँ, ये वाला सही है, ठीक है। सी आंसर होगा, व्हेन रस्ट इज टू बी रिमूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 अ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मीजर, ठीक है। जो हाइड्रोमीटर होता है वो क्या मीज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर और बेस्ड बेड डेवलपर्स, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर तो क्वेश्चन नंबर 14 अ हाइड्रोडायनमोमीटर इज़ यूज्ड टू मीजर। मतलब जो हमारा हाइड्रोडायनमोमीटर होता है वो किस चीज़ को मीजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजिबल, सॉल्वेंट, रिमूवेबल और पेनिट्रेंट आर मोस्ट एडवांटेजेस फॉर। मतलब जो विजिबल, सॉल्वेंट और रिमूवेबल पेनिट्रेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसके लिए पहुंचाते हैं, मतलब किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका आंसर होता है इंस्पेक्टिंग पार्ट एट रिमोट लोकेशन, ठीक है। ऐसी लोकेशन जहाँ पे नॉर्मली नहीं पहुँच पाते, हाँ, तो ऐसी लोकेशन पे इंस्पेक्शन करने का पार्ट को के लिए ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। 16 फॉर एडिक्वेट टेस्ट रिजल्ट द ब्लैक लाइट यूज्ड इन फ्लोरोसेंट पेनिट्रेशन एग्जामिनेशन शुड प्रोवाइड व्हाट मिनिमम ब्लैक लाइट इंटेंसिटी एट अ टेस्ट सरफेस। मतलब कितनी कम से कम ब्लैक लाइट होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी की ब्लैक लाइट होनी चाहिए टेस्ट, मतलब किसी सरफेस की टेस्ट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1000 माइक्रोवाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 17 What minimum warm-up time is required for acceptable performance of a mercury vapor arc black light। जो mercury vapor arc black light होती है उसके लिए मिनिमम वार्म-अप टाइम कितना चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 मिनट, ठीक है। आपने देखो कुछ हेलोजन लाइट वगैरह होती है ना, काफ़ी टाइम लगाती हैं, उसी तरह इसमें भी एक वार्म-अप टाइम लगता है। 18 Which of the following penetrant contain and emulsifying agent, ठीक है। emulsifying agent मतलब इनमें से कौन से पेनिट्रेंट में पाया जाता है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर वाशेबल में, 18 का बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following penetrant must be treated with an इम्यूलिसिफायर पीरियर टू वाटर रिमूवल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होता है, तो ये पूछा है, ठीक है। और ये रिमूवल दे रखे हैं आपको किस, तो इसका आंसर हो जाता है अब पोस्ट इम्यूलिसिफेबल, ठीक है। आंसर नंबर सी। 20 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ इम्यूलिसिफायर। जो
इम्यूलिसिफायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, अब केवल यही पूछ लिया है इसमें। तो इसका काम होता है टू मैक पोस्ट इम्यूलिसिफ्यूल पेनिट्रेंट वाटर बासेबल, ठीक है। तो ये बनाने का इसका काम होता है, डी आंसर हो जाएगा इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल बेस्ड इम्यूलिसिफायर इज कॉल्ड, जो ऑयल बेस्ड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लिपोहिप्लिक, ठीक है। 22 अ वाटर बेस्ड इम्यूलिसिफायर इज कॉल्ड, अभी तो ऑयल बेस्ड था, ये वाटर बेस्ड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, इसको लिपोफिलिक। नेक्स्ट है मिथिलीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और ये नाफ्था एंड मिनरल स्पिरिट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो स्पिरिट्स जो और मिथिल क्लोराइड वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर होगा सॉल्वेंट रिमूवर, ठीक है, जो सॉल्वेंट लगा हुआ होता है फिल के साथ उसको रिमूव करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। 24 व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट रिमूवर मे बी यूज्ड विद अ सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेशन, तो मतलब इनमें से किस तरह के सॉल्वेंट रिमूवर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली द क्लीनर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चर एट द ऑफ द पेनिट्रेंट, ये पेनिट्रेंट का मैन्युफैक्चर है जो रिकमेंड करता है, आप उनको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीरिक्विजिट फॉर पेनिट्रेंट टेस्ट, ठीक है, मतलब पहले से ही एक तरह से रिक्वेस्ट लगाई जाती है किसी पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, तो इनमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे उत्तर पूछा है इसका, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी सरफेस कोटिंग और सॉइल मस्ट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड, ठीक है, किसी भी तरह की सरफेस कोटिंग या फिर सॉइल वगैरह हो, पहले उसे पूरी तरह से हटाओ, साफ करो, उसके बाद हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्री क्लीनिंग प्रोसेस मे बी यूज्ड फॉर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो हमारी लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है उसके लिए किस टाइप की प्री क्लीनिंग प्रोसेस यूज़ में लाई जाती है, ठीक है, इस तरह से पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एनी प्रोसेस दैट लीव द पार्ट क्लीन एंड ड्राई डज नॉट हार्म द पार्ट इज़ द कंपेटेबल विद द पेनिट्रेशन मटेरियल, मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको किसी भी पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अच्छे से पास कर देना चाहिए, बस इतना हमें काम कर दे, चाहे कोई सा भी हो। 27 व्हाट इज द लाइकली रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ ऑल एक्सेस पेनिट्रेशन फ्रॉम द टेस्ट पीस सरफेस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फार्मूलेशन ऑफ अ फॉल्स इंडिकेशन, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तब हमारा जो है वो इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ ऑल एक्सेस पेनिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। 28 व्हाट इज द प्रेफर्ड प्री क्लीनिंग प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, तो प्री क्लीनिंग इसमें मतलब हमें रिमूव करना है ऑयल और ग्रीस टाइप का चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रेफर्ड प्री क्लीनिंग प्रोसेस होगा जिसको हम चाहते हैं कि इससे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इसका हो जाता है वेपर डिग्रेसिंग, ठीक है, तो इस जो ऑयल ग्रीस वगैरह होता है उसे वेपर डिग्रीसिंग से रिमूव करो तो आसानी से हो जाता है। 29 विच प्री क्लीनिंग मेथड मे बी यूज्ड विद आइदर अ सॉल्वेंट और डिग्रेंट सोल्यूशन, मतलब कौन सा प्री क्लीनिंग मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ठीक है, तो अगर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से आप करते हो तो आइदर सॉल्वेंट और अ डिग्रेंट सोल्यूशन मेथड का यूज करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंजर एसोसिएटेड विद यूजिंग अ वायर ब्रश ड्यूरिंग प्री क्लीनिंग, मतलब अगर हम प्री क्लीनिंग के टाइम पे वायर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या खतरा बना रहता है, तो उसमें खतरा होता है द वायर ब्रश में क्लोज और स्मीयर मेटल ओवर, ठीक है, जो वायर ब्रश है वो मेटल के ऊपर कुछ मतलब नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके, बाकी कोई वो नहीं है।
तो आई होप ये समझ में आए होंगे आपको, और इससे आपको मदद मिलेगी कुछ एग्ज़ाम में। और ये 30 इसमें मैंने कंप्लीट किए हैं। अब हम नेक्स्ट जो MCQs लाएंगे इसका, उसमें फिर से 30 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। थैंक यू।